भारत में आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कभी पार्ले जी के बारे में नहीं सुना होगा। यही वो बिस्किट है जो आज़ादी के पहले से लोगों की चाय का साथी बना हुआ है। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये खास है। लोगों की कितनी ही यादें इससे जुड़ी हुई हैं। पार्ले जी वो पहला बिस्किट था जो भारत में बना और आम भारतीयों के लिए बना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू AM स्टडी। फिर से हाजिर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे बना पार्ले जी देश का बिस्किट। भारत की आज़ादी से पहले ही इसकी नींव रखी गई थी। हालांकि पार्ले जी के आने से पहले इसकी कंपनी पार्ले की शुरुआत की गई थी। भारत की आज़ादी से पहले देश में काफ़ी अंग्रेज़ों का दबदबा था। विदेशी चीज़ें हर जगह भारतीय मार्केट में बेची जाती थी। उनके दाम भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, इसलिए सिर्फ अमीर ही उनका मज़ा ले पाते थे। उस समय अंग्रेज़ों द्वारा कैंडी लाई गई थी। ये बात मोहनलाल दयाल को पसंद नहीं आई। वे स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे और इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए उन्होंने इसका ही सहारा लिया। उन्होंने सोच लिया था कि वो भारतीयों के लिए भारत में बनी कैंडी लाएंगे ताकि वो भी इसका मज़ा ले सकें। इसके लिए वो जर्मनी निकल गए। वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा और 1929 में 60,000 रुपये में खरीदी कैंडी मेकर मशीन को अपने साथ भारत लेकर आए। यूँ तो मोहनलाल दयाल का अपना खुद का रेशम का व्यापार था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत आकर एक नया व्यापार शुरू किया। उन्होंने मुंबई के पास स्थित इरला-पार्ला में एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी। कंपनी के पास शुरुआत में सिर्फ 12 कर्मचारी ही थे और ये सब भी मोहनलाल दयाल के परिवार वाले ही थे। उन सब ने मिलकर दिन रात एक किए और पुरानी सी उस फैक्ट्री को एक नया रूप दिया। हर कोई उस कंपनी को बनाने में इतना व्यस्त हो गया था कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि आखिर इसका नाम क्या रखा जाए। जब कोई भी नाम समझ नहीं आया तो आखिर में कंपनी का नाम उस जगह के नाम पर रखा गया जहां उसकी शुरुआत हुई थी। कंपनी पार्ला में खोली गई थी, इसलिए उसका नाम थोड़े बदलाव के साथ पार्ले रखा गया। इसके बाद फैक्ट्री में जो सबसे पहले चीज़ बनाई गई थी वो थी एक ऑरेंज कैंडी। इतना ही नहीं, ये कैंडी काफ़ी पसंद की गई और थोड़े ही वक्त में पार्ले ने कई और भी कैंडी बनाई। अंग्रेज अपनी चाय के साथ बिस्किट खाया करते थे, मगर ये भी सिर्फ अंग्रेज़ों तक ही सीमित था। इसलिए मोहनलाल दयाल ने सोचा कि क्यों ना कैंडी की ही तरह बिस्किट भी भारत में ही बनाया जाए। इसके बाद 1939 में उन्होंने शुरुआत की पार्ले ग्लूको की। गेहूं से बना ये बिस्किट इतने कम दाम का था कि अधिकांश भारतीय इसे खरीद सकते थे। इसका सिर्फ दाम ही कम नहीं था, बल्कि इसका स्वाद भी काफ़ी बढ़िया था। देखते ही देखते आम लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध होने लगा। माना जाता है कि न सिर्फ भारतीय बल्कि कई ब्रिटिशर्स भी पार्ले ग्लूको का स्वाद लिया करते थे। पार्ले ग्लूको इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा कि मार्केट में ब्रिटिश ब्रांड के बिस्किट पीछे होने लगे। हर कोई इसकी पॉपुलैरिटी के आगे झुकने लगा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने तक ये काफ़ी बड़ा ब्रांड बन चुका था। हालांकि विश्व युद्ध ख़त्म होने के बाद पार्ले ग्लूको को अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि कंपनी घाटे में चल रही थी या उसके पास प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं था। प्रोडक्शन बंद करने की असली वजह थी देश में गेहूं की कमी। जैसे ही भारत 1947 में अंग्रेज़ों के राज से मुक्त हुआ और देश में विभाजन हुआ तो यह कमी और भी बढ़ गई। पार्ले कंपनी को इतना रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था कि वे प्रोडक्शन जारी रख सकें। ऐसे में कुछ वक्त के लिए उन्हें अपना पूरा प्रोडक्शन रोकना पड़ा। प्रोडक्शन रोकने के कुछ समय बाद ही लोगों को पार्ले ग्लूको की कमी सताने लगी थी।
कंपनी को भी इसका एहसास हुआ। कंपनी ने ये वादा किया कि जैसे ही हालत सुधरेंगे वे प्रोडक्शन फिर से शुरू कर देंगे। 1982 वो साल था जब पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर उसका नाम पार्ले जी कर दिया गया। कंपनी का नाम बदलने का कोई इरादा नहीं था, मगर उन्हें ये मजबूरन करना पड़ा। ग्लूकोज शब्द ग्लूकोज से बना था। पार्ले के पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं था, इसलिए कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता था। इसी चीज़ का फ़ायदा उन बिस्किट ब्रांड्स ने उठाया जो अभी तक पार्ले ग्लूको के पीछे चल रहे थे। देखते ही देखते मार्केट में बहुत सारे ग्लूको बिस्किट आ गए। हर कोई अपने बिस्किट के नाम के पीछे ग्लूको या ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगा। इसके कारण लोग पार्ले ग्लूको और बाकी बिस्किट के बीच फंस गए। इसके कारण पार्ले ग्लूको की सेल पर काफ़ी असर पड़ा। यही कारण रहा 1982 में उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपने नाम से ग्लूको हटाकर सिर्फ जी रखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नाम बदलकर एक और नई पारी की शुरुआत की। 2003 में पार्ले जी को दुनिया में सबसे ज़्यादा बेचा जाने वाला बिस्किट घोषित किया गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पार्ले जी एक साम्राज्य की तरह हो गया। 2012 में जब कंपनी ने बताया कि सिर्फ बिस्किट से ही उन्होंने 5000 करोड़ की सेल की है, तो हर कोई हैरान हो गया। तब से लेकर अब तक पार्ले जी की प्रोडक्शन पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। आंकड़ों की माने तो हर साल कंपनी करीब 14,600 करोड़ बिस्किट बनाती है। ये सभी बिस्किट करीब 6 मिलियन स्टोर्स में भेजे जाते हैं। इसकी वजह से ही आज कंपनी करीब $16 मिलियन का रेवेन्यू कमा पाती है। ये दर्शाता है कि भले ही इतने वक्त में मार्केट में कई बदलाव आ गए, मगर पार्ले जी ने किसी न किसी तरह खुद को आज भी बनाए रखा है। आज भी बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को ये पसंद आता है। पार्ले जी कल भी हिट था और आज भी हिट है। इतने सालों बाद भी इसकी शाह कम नहीं हुई है। आज भी यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये दर्शाता है कि इसमें वो स्वाद है जिसे लोग आज भी अपनी ज़ुबान से हटाना नहीं चाहते। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना पार्ले जी के इतिहास के बारे में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। पार्ले जी आज भी किसका फेवरेट है और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।